दानियल 3 अध्याय 17 से 18 पद। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दानियल 6 अध्याय 21 से 22 पर। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और शाखा और संघी कलीसिया के सदस्यों, अमेरिका, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, केनिया, युगांडा, कोंगो, इजिप्ट, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया और मंगोलिया और कोरिया के स्थानीय और शाखा कलीसिया के सदस्यों और इंटरनेट और टीवी के श्रोताओं जो पूरे संसार भर में इस संदेश को सुन रहे हैं। ये भलाई का 7वां सत्र है और मैं आपको दानियल और उसके 3 मित्रों की भलाई के बारे में बताऊंगा। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि दानियल और उसके 3 मित्र उनको बंदी बना लिया गया था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से परमेश्वर की भली इच्छा को पूरा किया। उन्होंने उस चीज से नफरत की जिससे परमेश्वर नफरत करते थे, और यहाँ तक कि उन्हें अपना जीवन भी बलिदान करना पड़ता तो भी उन्होंने समझौता नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखा। पिता परमेश्वर ने इसे वास्तव में भलाई समझा। परमेश्वर उनसे बहुत ज्यादा खुश थे जब उन्होंने लगातार परमेश्वर की भले इच्छा को पूरा किया। यहाँ तक कि समय बीतता गया और उनकी परिस्थितियां बदलती रही तो भी उन्होंने लगातार परमेश्वर की भली इच्छा को पूरा किया और परमेश्वर ने उन्हें और ज़्यादा सामर्थ्य और ज़्यादा प्रसिद्धि और ज़्यादा आदर उन्हें दिया। इस संसार में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो यहाँ तक कि अपने जीवन को भी दे देते हैं जो भी उनकी नज़र में सही दिखता है, लेकिन उनकी धार्मिकता बिना भलाई के सुंदर फलों को उत्पन्न नहीं कर सकती। उस पाप के साथ जिसके साथ दानियल और उसके 3 दोस्तों ने समझौता नहीं किया, यहाँ तक कि उनको अपने जीवन को भी बलिदान करना पड़ता, तो हम देख सकते हैं कि उनके हृदय और उनके अंगीकार कितने भले थे। मैं उनकी भलाई और उनके अंगीकारों के बारे में बताऊंगा जो उन्होंने अपने होठों से किया, यहाँ तक कि जिन्होंने पिता परमेश्वर के हृदय को भी पिघला दिया। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इस संदेश के द्वारा आप पिता परमेश्वर के हृदय को पिघलाने पाएंगे और उनके हृदय को जिनसे भी आप मिलते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको दानियल और उसके 3 मित्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें यहाँ तक कि आग के धधकते हुए भट्टे में डाला गया, लेकिन पिता परमेश्वर के द्वारा उनको बचाया गया। उन्होंने ऐसी परीक्षा का सामना किया जहां उन्हें उस आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाता क्योंकि उन्होंने उस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं किया। उस समय वो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो से पूछा कि क्या ये सच है कि तुम उस मूर्त को दंडवत नहीं करोगे जो मैंने खड़ी की है। उस राजा ने उनको यह कहते हुए धमकी दी कि अब यदि तुम उस मूर्त के सामने दंडवत करने को तैयार हो जिसे मैंने खड़ा किया है, और यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे और उसके सामने दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें उस आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। और उसने उनसे कहा कि फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा पाएगा।
उसने धमकी देते हुए उनकी इच्छा को जीतने की कोशिश की। और उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये दानियल 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है। हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया कि वो उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे और उसकी आराधना नहीं करेंगे, चाहे उन्हें धधकते हुए आग के भट्टे में भी डाल दिया जाए। इसलिए उन्होंने साहस के साथ दानियल 3 अध्याय 17 पद में अंगीकार किया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये उनका ऐसा अंगीकार था जिससे शारीरिक लोग वो और ज्यादा अति क्रोधित हुए, लेकिन उनका विश्वास और उनका अंगीकार वो भलाई के साथ था। उनके इस अंगीकार ने हमारे पिता परमेश्वर को और ज्यादा खुश किया। उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर से राजा के सामने परमेश्वर की घोषणा की जो उन्हें बचाएगा। तब कौन सा देवता तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है? जब उन्होंने समझौता नहीं किया, चाहे उन्हें अपना जीवन भी देना पड़े, और उन्होंने अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखा, तब परमेश्वर ने इसे भलाई माना। उनका अंगीकार जो कि सुंदर दिखता था वो अगले पद 18 पद में दिया गया है। दानियल 3 अध्याय उसका 18 पद कहता है, परंतु यदि नहीं तो ही राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यहाँ तक कि हम आग के धधकते हुए भट्टे में भी डाल दिए जाएं तो भी हम उस मूरत की उपासना नहीं करेंगे। हम तेरे परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर परमेश्वर उन्हें आग के धधकते हुए भट्टे से ना बचाए तो भी उन्होंने अंगीकार किया कि वो उस मूरत की आराधना नहीं करेंगे और ना ही उसकी उपासना करेंगे। यदि आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते? कृपया करके अपने विश्वास को जांचने की कोशिश करें, अपनी भलाई और अपने अंगीकार को जांचने की कोशिश करें। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए और आप मर जाएंगे वहां पर, तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे कि आप उस मूरत के सामने उपासना करेंगे? केवल एक बार, बस ऐसा ही करना है। आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा अंगीकार किया क्योंकि वो निश्चित नहीं थे कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे या नहीं? उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें बचाने के योग्य हैं, तो भी उन्होंने अपनी गहरी भलाई के साथ अंगीकार किया कि यहाँ तक कि वो हमें ना बचाए तो भी वो परमेश्वर में विश्वास करते थे और उससे प्रेम करते थे। यह इसलिए था क्योंकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखते थे जो उनके प्राण का स्वामी है, और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यह कोई मायने नहीं रखता कि वो जिए या फिर मरे, लेकिन वो उस तथ्य के साथ खुश थे और उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और उन्होंने यह नहीं चाहा कि परमेश्वर उन्हें इनाम दे जो भी उन्होंने परमेश्वर के लिए किया है। इसी तरीके से जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं और जब हम अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कर्तव्य को पूरा करते हैं और उस स्थिति में हम शिकायत नहीं करते, यहाँ तक कि हमें मृत्यु का सामना भी करना पड़े, तो परमेश्वर हमारे हृदय को भले जानते हैं। आपको इसे अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि सच्चा विश्वास क्या है और परमेश्वर पर सच्चा भरोसा रखना और परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना क्या है। आपको आत्मा में आने के लिए इसे समझना चाहिए। आपके बारे में क्या है? अगर आपने पाप किया है या फिर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो फिर आप परीक्षाओं का सामना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने न्याय के अनुसार आपको सुरक्षा देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप शिकायत करते हैं तो फिर आप परमेश्वर की नज़र में एक बच्चे के समान हैं
यहाँ तक कि आपने अपनी बेहतर कोशिश की कि आप उन कार्यों को पूरा करने पाए और आपने जोश के साथ प्रार्थना की, तो भी यदि आपकी योजनाएं वो समृद्ध नहीं होती, लेकिन उसकी बजाय आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो फिर आप क्या सोचेंगे? क्या आप ऐसी स्थिति में अपने धन्यवाद को खो देते हैं और आप सोचते हैं कि क्यों मैं अपने कार्यों में सफल नहीं हो रहा, यहाँ तक कि मैं मेहनत करके परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ और मैं आर्थिक सहायता के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ? क्या आपने पिता परमेश्वर के सामने निराशा महसूस की और आप कहने लगे, पिता परमेश्वर, आप मुझे आशीष देने में क्यों हिचकिचाते हैं? यहाँ तक कि मैंने मेहनत से और बहुत से कार्यों में विश्वास योग्य होकर अपने कार्यों को पूरा किया है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें कि आपने पिता परमेश्वर के सामने क्यों निराशा महसूस की और अंत में आपने अपने उत्तर को प्राप्त करने की आशा को छोड़ दिया। यदि आपके पास दानियल और उसके 3 मित्रों जैसा भला हृदय होता, तो आप कभी भी परमेश्वर के सामने निराश नहीं होते और ना ही कभी उदास होते, लेकिन इसके बजाय आप खुश होते और संतुष्ट होते इस तथ्य के साथ कि परमेश्वर उस बात को ग्रहण करेंगे जो भी आपने बोया है और आप विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। परमेश्वर के विचार वो मनुष्यों के विचारों से भी कहीं अधिक ऊंचे हैं, इसलिए जब आपकी योजनाएं वो सफल नहीं होती तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि जो लोग पूरे हृदय के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें भले उत्तम इनाम देते हैं। लोग अपनी सीमाओं के अंदर ही और अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो असीमित है और परमेश्वर जानते हैं कि हर एक के लिए क्या चीजें उत्तम है। परमेश्वर अपने संतानों को भली चीजें देना चाहते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। यदि आप परमेश्वर पर बिना बदले हुए दृढ़ विश्वास रखते हैं, चाहे वो आपको कुछ चीजें दें या फिर ना दें, यद्यपि परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति की ओर अगुवाई करते हैं जो आपके सोच विचारों से और आपकी योजनाओं से अलग है, तब परमेश्वर आपको वास्तव में भला व्यक्ति मानेंगे। परमेश्वर अपनी उन संतानों को भले चीजें देते हैं जो भले परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं। दानियल के 3 दोस्तों को आग के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया जो सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म था। राजा ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और वो वहां पर अपने विश्वास का अंगीकार कर रहे थे, लेकिन राजा के लिए वो मूर्ख नजर आ रहे थे और इससे राजा वो और भी ज्यादा क्रोध में आया और उसने आग के भट्टे को 7 गुना अधिक गर्म किया। हमारे पिता परमेश्वर ने उन्हें यहाँ तक कि आग के धधकते हुए भट्टे में भी सुरक्षा दी और वहां पर हमारे पिता परमेश्वर को महानता से महिमा मिली। हमारे पिता परमेश्वर वो उन्हें आग के धधकते हुए भट्टे में जाने से बचा सकते थे, लेकिन हमारे पिता परमेश्वर इंतजार कर रहे थे कि कब उनको आग के भट्टे में डाला जाएगा। हमारे पिता परमेश्वर वो इंतजार कर रहे थे कि कब उनको आग के भट्टे में डाला जाएगा। और हामान पर भी इसी तरीके से लागू होता है। हामान वो एक दुष्ट व्यक्ति था और उसने दुष्ट योजनाएं बनाई ताकि वो सभी के सभी इस्राएलियों को नाश कर दे, लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसे वैसे ही करने दिया जो भी वो करना चाहता था। परमेश्वर ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया जब दुष्ट शत्रु शैतान ने उसका नाश किया। परमेश्वर ने वहां पर एक निश्चित समय पर कार्य किया। परमेश्वर ने उन्हें शेरों की आराधना करने दी। पिता परमेश्वर वो हमेशा एक महत्वपूर्ण समय पर कार्य करते हैं। हमेशा हर एक चीजों के लिए एक निश्चित समय होता है, लेकिन हम मनुष्य सोचते हैं कि ये समय ठीक है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस समय पर कार्य करें, लेकिन एक समय होता है जो परमेश्वर निर्धारित करते हैं, जो सबसे ठीक समय होता है।
जब परमेश्वर उस समय को जानते हैं तो परमेश्वर उस समय के लिए इंतजार करते और जब समय आता है तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर वो पहले से ही जानते थे कि यहाँ तक कि वो कार्य करें तो भी वो अपने विश्वास का प्रमाण पहले से दिखाएंगे अपनी भलाई के अनुसार। पिता परमेश्वर उनके विश्वास को निश्चित करना चाहते थे और उनको और ज्यादा आशीषित करना चाहते थे और परमेश्वर महानता से अपनी महिमा को दिखाना चाहते थे। अब जिस तरीके से हमने दानियल और उसके तीनों मित्रों का विश्वास और उनकी भलाई को देखा तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ महसूस करना चाहिए। उन्होंने राजा को क्रोधित किया और यहाँ तक कि वो रास्ता चुना कि उनको आग के भट्टे में डाला जाए और यहाँ तक कि शेरों की मान में भी डाला जाए। पिता परमेश्वर वो हमसे कहते हैं कि हमें उन चीजों को नहीं खाना चाहिए जो मूर्तियों को चढ़ाई जाती हैं। वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो इस संसार के साथ समझौता करते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं केवल पुराने नियम में ही नहीं लेकिन नए नियम में भी परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा ना करें, हम मूर्ति पूजा से संबंधित ना हों। परमेश्वर हम इसकी अनुमति नहीं देते कि हम मूर्तियों की पूजा करें। हम 10 आज्ञाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं। निर्गमन 20 अध्याय उसका 1 से 3 पद कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासवता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। 10 आज्ञाएं वो हैं जिन्हें हमें याद रखना है और हमें उसका पालन करना है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। परमेश्वर वो हमसे कहते हैं कि हमें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी। किसने मूर्तियों को बनाया? ये मनुष्य है, मनुष्य ने मूर्तियों को बनाया और लोग वो मूर्तियों की पूजा करते हैं या फिर वो अपने ही हाथों के द्वारा बनाई गई चीजों की आराधना करते हैं। हमारे प्रभु वो प्रभु के प्रभु हैं और वो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो केवल अपने ही हाथों के द्वारा बनाई हुई चीजों की आराधना करते हैं। और उन्होंने क्या बनाया? हमें क्या करना चाहिए? यहां तक कि संसार का अंत होने वाला है। किस तरीके से वो मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं? आपको उन चीजों का पालन करना चाहिए जो पिता परमेश्वर हमसे पालन करने के लिए कहते हैं। हमारे प्रभु वो जल्द ही आने वाले हैं। यहां तक कि ये पूरा संसार पापों से घिरा हुआ है। ये पूरा का पूरा संसार वो पापों से घिरा हुआ है और जीवन के वचनों को ढूंढना ये बहुत मुश्किल है। आपको इस योग्य बनना चाहिए कि आप अपने आप को आत्मा से भरें और आत्मा के साथ एक हो जाएं। और आप बहुत सी आत्माओं को बचाएं जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु को नहीं जानते। तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ।
और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। आप अपने चारों ओर देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो मूर्तियों की पूजा करने के बाद वो श्रापों से पीड़ित हैं। मैंने भी ऐसी बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। कभी कभार पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो निश्चित तौर से किसी कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन वास्तव में बहुत सी मुश्किलें हुई मनुष्य की सोच विचार के अनुसार। यहाँ तक कि कुछ ऐसे काम हैं जिस तरीके से हमने योजना बनाई थी और जिस तरीके से हमने आशा की थी वो पूरे नहीं हुए। लेकिन मैंने कभी भी परमेश्वर से अभद्र व्यवहार में कभी भी ऐसे नहीं कहा, पिता परमेश्वर ये सभी चीजें क्यों सफल नहीं हो रही जिस तरीके से आपने कहा था। यहाँ तक कि ये ऐसा दिखता है कि हमारे कार्य पूरे नहीं हो रहे, लेकिन तो भी मैंने पूरी तरीके से विश्वास किया कि पिता परमेश्वर वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ तक कि हमने वैसे कार्य नहीं किए जिस तरीके से हमने योजना बनाई थी, लेकिन मैंने विश्वास के साथ पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और हम लगातार विश्वास के साथ चलते गए। और परमेश्वर के इस हस्तक्षेप के कारण मैं इस बात का गवाह हूँ कि पिता परमेश्वर की महानता से महिमा हुई। जब परिस्थितियां एक क्षण में नहीं बदलती तो मैंने विश्वास किया कि पिता परमेश्वर की कुछ ना कुछ भली योजना है कि वो हमें भली चीजें देना चाहते हैं। आपने इसे देखा है, आप इस बात के गवाह हैं। और वहां पर स्थितियां बदल गई। वहां पर पिता परमेश्वर की भली इच्छा थी। वहां पर और ज्यादा चिन्ह और चमत्कार हुए जो बाइबल में दिए गए हैं। हम पिता परमेश्वर को महानता से महिमा देने पाए। हमारे पास बहुत सी जागृति हुई और इस तरीके से हमने सुसमाचार प्रचार को इस संसार में किया। और समय के गुजरते हुए पिता परमेश्वर ने वैसे ही किया जिस तरीके से उन्होंने कहा था। अगर आप वास्तव में इस साल परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, इस महिमा के साल में, तो मैं आशा करता हूं कि आप विश्वास के साथ चलेंगे और आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे जो भले परमेश्वर हैं, चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह की परिस्थितियां हों। यद्यपि आप मुश्किलों का सामना करते हैं जिस तरीके से आपने आशा भी नहीं की थी, अगर आप इस बात से खुश हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और अपने हृदय को बिना बदले हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो पिता परमेश्वर निश्चित तौर से आपको आशीषें देंगे और उससे ज्यादा देंगे जो भी आपने बोया है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ आप सब वो और ज्यादा खुशी और महिमा प्राप्त करने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम उस सुगंध का अनुभव करें जो दानियल ने दिखाई जब उसने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। फारस में राजा दारा के समय में दानियल को एक अध्यक्ष चुना गया और वो उन तीनों अध्यक्षों में से उन सभी का मुखिया था और वो राजा के बाद वो दूसरे स्थान पर था। लेकिन वो दुष्ट लोगों के द्वारा उस पर दोष लगाया गया जो उससे जलन रखते थे। उसके बुरे सहकर्मियों ने उन्होंने एक योजना बनाई कि वो दानियल को एक जाल में फंसाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। दानियल हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चला। क्या कभी उसने अधार्मिकता का कार्य किया? क्या कभी उसने कोई बुराई की? क्या कभी उसने राजा को धोखा दिया? उसमें कोई भी दोष नहीं था। वो दानियल में वो कोई भी कमी नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो विश्वास योग्य था और ना ही कभी उसने कोई गलत कार्य किया था। इसीलिए उन्होंने बुरी योजनाएं बनाई ताकि वो दानियल पर दोष लगा सके और उसके प्रार्थना जीवन पर दोष लगा सके। वो जानते थे कि दानियल वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है और इसीलिए उन्होंने अपने राजा से कहा कि आने वाले 30 दिनों में जो कोई भी किसी मनुष्य या किसी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और उन्होंने राजा से कहा कि वो उस पत्र पर हस्ताक्षर करे। उन्होंने राजा को इस बात के लिए मनवाया कि वो उस पत्र पर हस्ताक्षर करे।
इसीलिए वो इस बात को चाहते थे कि राजा अपनी उस बात से ना बदले जो भी उसने कहा है। दानियल के पास एक अद्भुत आत्मा थी और उसके पास ऊपर से अच्छी बुद्धि और समझ थी। इसीलिए वो इस बात को समझने पाया कि उन्होंने किस तरीके की योजनाएं बनाई हैं और उसके चारों ओर क्या हो रहा है। इसके अलावा दानियल वो राजा के द्वारा वो उनका पसंदीदा था और वो राजा के सामने विश्वास योग्य था और वो राजा को बता सकता था कि उन्होंने किस उद्देश्य से ऐसा किया है। अगर वो ऐसा करता तो उनकी बुरी योजनाएं वो पहले ही खत्म हो जाती, क्योंकि राजा वो दानियल पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो भी दानियल ने ना ही कभी राजा से कहा और ना ही दानियल ने उन लोगों के विरोध में कुछ कहा जो उसके लिए बुरी योजनाएं बना रही थी। लेकिन दानियल चुप रहा और उसने अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास किया। यहाँ तक कि दानियल जानता था कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो भी दानियल ने एक दिन में 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर को धन्यवाद दिया जिस तरीके से वो पहले करता था। यह इसलिए था क्योंकि उसके पास एक भला हृदय था और वो दूसरों को मुश्किलों में नहीं डालना चाहता था। लेकिन बदले में ये उनके लिए मुश्किलें बन सकता था अगर दानियल वो राजा के सामने जाकर राजा को सब कुछ बता देता। लेकिन उसने कभी भी दूसरों को मुश्किलों में नहीं डाला इस बात के द्वारा कि वो राजा का पसंदीदा है। उन्होंने दानियल के लिए बुरी योजनाएं बनाई और दानियल के जीवन में बड़ी मुश्किलें हो सकती थी और उसके जीवन में गंभीर समस्याएं हो सकती थी। तो भी दानियल ने हिम्मत नहीं की कि वो उन बुरे व्यक्तियों को कुछ भी नुकसान दे। कितना ज्यादा भला था वो, यहाँ तक कि वो जानता था कि उसको मारा भी जा सकता है। तब भी दानियल ने उनको मारने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उसको अपना बलिदान भी करना पड़े। दानियल वो पूरी तरीके से इस बात पर भरोसा करता था कि वो केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है और जो मनुष्य के जीवन में आशीष और श्राप देता है। दानियल का ऐसा विश्वास वो परमेश्वर की नजर में भलाई थी। आपके बारे में क्या है? यहाँ तक कि आप जानते हैं कि आपके शब्द वो दूसरों को नुकसान देंगे, लेकिन फिर भी आप अपने कार्य करने में और आप अपने शब्द बोलने में सावधानी नहीं बरतते, तो ये साफ तौर से दर्शाता है कि आप भलाई से बहुत दूर हैं। जितना ज्यादा आपके हृदय में भलाई होगी तो आप शब्दों को बोलने से पहले जांचेंगे और आप उन शब्दों को हटा देंगे जो दूसरों को नुकसान देते हैं या फिर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और तब आप निर्णय लेंगे कि आपको उन शब्दों को नहीं बोलना चाहिए या फिर अचानक से कुछ नहीं कहना चाहिए। कभी कभार कोई सीधे तौर से दूसरों की गलतियों और उनकी कमियों के बारे में सीधे उन्हें नहीं बताते, लेकिन वो सीनियर्स के पास जाके दिखावा करते हैं और वो कहते हैं कि उनके अंदर इस प्रकार की कमियां हैं और वो इस प्रकार की गलतियां करते हैं। नीति वचन 17 अध्याय उसका 9 पद हमें इस बात के बारे में चेतावनी देता है, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। वो सोचता है कि वो उसके लिए और वो परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन उसे दूसरे की गलतियों को एक भले हृदय के साथ ढांप देना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास ऐसा भला हृदय होने पाए कि आप दूसरों को नुकसान ना दें, लेकिन उनके अपराधों को आप उन्हें ढांप दें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, दानियल का विश्वास वो बहुत ज्यादा दृढ़ था और वो कभी भी बदला नहीं। यहाँ तक कि वो दुष्ट लोग इसे जानते थे। वो जानते थे कि दानियल वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। यहाँ तक कि दानियल जानता था कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तब उन्होंने इस बात के लिए दानियल पर दोष लगाने की कोशिश की और दानियल जिस तरीके से पहले करता था वैसे ही अब भी वो परमेश्वर से एक दिन में 3 बार घुटने टेककर प्रार्थना करता था। और वो पुरुष उतावली होकर वो राजा के पास आए और वो दानियल पर इस बात पर दोष लगाने लगे कि जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे दानियल वो उसका उल्लंघन कर रहा है। और जिस प्रकार से दानियल 6 अध्याय 14 पद में लिखा है, यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा वो दानियल से कितना ज्यादा प्रेम करता था और वो दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा और यहाँ तक कि सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। कितना ज्यादा राजा वो दानियल के बारे में चिंतित था और उसने बहुत से उपायों को सोचा होगा
कि वो किस तरीके से दानियल को बचा सकता है। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। राजा ने यह इसलिए नहीं कहा कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, लेकिन यह हमें बताता है कि दानियल ने राजा के हृदय में किस तरीके से परमेश्वर को बोया हुआ था, क्योंकि दानियल वो अपने हर एक कार्यों में विश्वास योग्य था। इसीलिए राजा ने दानियल के उन शब्दों को अपने मन में रखा था जब भी दानियल वो परमेश्वर की गवाही देता था। तब राजा वो अपने दुखी हृदय को नहीं संभाल पाया, क्योंकि वो अपने प्रिय व्यक्ति दानियल को नहीं बचा पाया और उसे शेरों की मान में डाल दिया। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? जब राजा ने ऐसा कहा तो उसने सोचा कि दानियल अपना जीवन खो चुका है और सिंहों के द्वारा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। जब राजा ने ऐसा कहा तो उसने आशा नहीं की थी कि दानियल को बचाया जा सकता है। तब फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो दानियल से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। इसलिए उसने ऐसा अंगीकार किया। लेकिन अचानक से दानियल की आवाज सुनाई दी और तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। परमेश्वर ने अपने दूतों को वहां भेजा। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए उन्हें भेजा। आपको यहाँ पर महसूस करना चाहिए कि पिता परमेश्वर वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि आप हमारे पिता परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। आप कितना भरोसा करते हैं, यह एक चाबी है। कोई मायने नहीं रखता कि हमारी परिस्थितियां कितनी ज्यादा मुश्किल है। यदि आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारे पिता परमेश्वर स्वयं या फिर अपने दूतों को भेजकर वो आपको किसी भी हानि से बचा सकते हैं। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हर एक शब्द जो भी दानियल का अंगीकार था, उससे राजा के हृदय को सांत्वना मिली और राजा का हृदय खुश हुआ। लेकिन अगर दानियल की थोड़ी सी भी हानि होती तो वो इस तरीके का अंगीकार नहीं करता। लेकिन इसके अलावा इसके बदले में वो शिकायत कर सकता था या फिर जलन रख सकता था और वो इस तरीके से बोल सकता था, हे राजा, मैंने कभी भी तेरी कोई हानि नहीं की और ना ही दूसरों की, लेकिन फिर भी आपने उन बुरे लोगों की बातों को सुना और मुझे मृत्यु की ओर धकेल दिया। तो भी मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। क्या अब आप निश्चित है कि मैं निर्दोष हूं? तो फिर आप मेरे निर्दोष होने को सबके सामने प्रकट करो। तब वो राजा जो दानियल से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो हानि में था और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिससे राजा उदास हो, लेकिन वास्तव में राजा को यहाँ शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में दानियल के हृदय में राजा के प्रति कोई भी दुर्भावना या फिर कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन इसके बदले में दानियल वो इस बात के बारे में चिंता कर रहा था कि राजा मुझे शेरों की मान में डालने के बाद वो निश्चित तौर से शौक और वो दर्द महसूस कर रहा होगा। और दानियल चाहता था कि राजा जल्दी से जल्दी जाने कि वो यहाँ तक कि उस भयानक मान में भी जीवित है।
ताकि राजा वो विलाप करना बंद कर दे। जब भोर को पो फटते ही राजा सिंहों की मान के पास गया, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, और राजा को सांत्वना दी। और फिर उसने परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताया। अगर आप दानियल की जगह होते तो क्या आप इस तरीके के भले शब्दों को बोल पाते? यदि आप किसी को कोई सुझाव देते हैं और वो इसका इनकार कर देते हैं, या फिर आपके कार्य अगर सफल नहीं होते, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप दूसरे लोगों को यह कहते हुए उत्साहित करते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें और उन्हें यह कहें, आइए अब हम और ज्यादा अच्छे मार्गों की ओर आशा करते हैं। अगर हम परमेश्वर पर अंत तक विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, वो भलाई में कार्य करेंगे। और इसके अलावा, या फिर आप दूसरों की गलतियों को निकालते हैं और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। क्यों तुमने मेरे सुझावों को नहीं माना, इसलिए ये कार्य इस तरीके से गलत हुआ। इस तरीके के शब्द वो दूसरे लोगों पर और ज्यादा बोझ को डालेंगे जो पहले से ही बोझ में है। वो पहले से ही अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो ये उनके लिए कितना ज्यादा दर्द भरा होगा। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके शब्द कितने ठीक हैं। अगर आपके शब्द वो दूसरों को बोझ देते हैं या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक भले हृदय का व्यक्ति वो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है। वो दूसरों को समझता है और वो दूसरों को इस तरीके की बातें बोलता है ताकि वो और ज्यादा दर्द महसूस ना करे। बिना शांति को तोड़े हुए अगर आप इस तरीके से एक दूसरे की सेवा करें, कलीसिया में, अपने घरों में और अपने कार्यस्थलों में, और ये सभी बातें भाइयों और बहनों, माता पिता, पति पत्नी, इन सभी पर भी लागू होता है, तब दुष्शत्रु शैतान के पास दोष लगाने के लिए कुछ नहीं होगा और वो चले जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप पहले दूसरों की सेवा करेंगे बजाय दूसरों से सेवा प्राप्त करने की, ताकि जहाँ भी आप जाएं सभी लोग शांति महसूस करने पाएं और स्वर्ग का राज्य महसूस करने पाएं। मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपके पास दानियल और उसके तीनों मित्रों की तरह आपके पास भलाई है, तो फिर बुराई वो आपको कभी भी छूने नहीं पाएगी। तब किस प्रकार की परीक्षाएं और समस्याएं वो आपके जीवन में आ सकती हैं? अगर वो परीक्षाएं, समस्याएं आपके जीवन में आए, वो आपके लिए संशोधन की प्रक्रिया होगी, जिसे परमेश्वर की महानता से महिमा होगी और वो आपके लिए आशीषें लेकर आएंगी। तब परमेश्वर, जिन्होंने दानियल और उसके तीनों दोस्तों को आग के धधकते हुए भट्टे से बचाया, तो वो इस योग्य है कि वो आज भी इस तरीके से कार्य कर सके। और हमारे पिता परमेश्वर आज भी जीवित है। यशायाह 43 अध्याय उसका 1 और 2 पद कहता है, तू मेरा ही है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। इस तरीके के भले शब्द उन पर आते हैं जो भले व्यक्ति होते हैं, जिनमें कोई बुराई नहीं होती, और जो बुरे लोगों के साथ भलाई करते हैं और जिनके पास सिद्ध भलाई का हृदय होता है। अगर आप परमेश्वर को खुश करते हैं, तब हमारे पिता परमेश्वर आपके भले कार्यों के साथ होंगे और हमारे पिता परमेश्वर वो आपके हृदय की इच्छाओं का उत्तर देंगे, जिस तरीके से वो बस इंतजार कर रहे हों कि आप क्या मांगे। होने पाए आप हर दिन भलाई की लालसा रखें और भलाई के गहरे स्तर में जाएं, ताकि पिता परमेश्वर की आशीषें और सुरक्षा वो आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।